और कर्म का योग, कर्म योग का मार्ग ही ज्यादा अच्छा है। इसलिए भगवान ने कहा कि दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ। शब्द भगवान बड़े अच्छे देते हैं, अर्जुन को बार बार शक्ति देते हैं। कहीं कहते हैं तू भरतर्षभ है, कहीं कहते हैं पार्थ है, कहीं कहते हैं कुरुनंदन, और कभी कहीं आज कह रहे हैं अनघ, जिसमें पाप ना हो। जब पाप रहित व्यक्ति हो जाता है तब पुण्य उसके पास अपने आप ही आता है, और जब बिल्कुल परमात्मा की कृपा में जीने लगता है तब न उसे पाप दिखाई पड़ता है, न पुण्य दिखाई पड़ता है, न वो पुण्य देखता है, न वो पाप देखता है, फिर वो केवल अपने बाप को देखता है। परमात्मा सब क्रियाओं में, सब जगह केवल वही उसे दिखाई पड़ता है। उस दिन उसका श्लोक ये चरितार्थ होता है जो हम और आप रोज बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वो तो बहुत अच्छी बात। मैंने तो एक बड़े मंदिर में देखा तो मुझे बड़ी मन में ग्लानि भी हुई। एक आदमी भगवान के सामने तो उसने कहा त्वमेव माता, और उसके बाद उसने पीठ घुमा के फिर च पिता बोला। मैंने कहा भाई, भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था और सिर घुमा के दूसरी तरफ देख रहा है। जब ये श्लोक बोल चुका तो मैंने कहा भाई, एक बार तुम उधर देखते थे, एक बार इधर देखते थे, क्या कठिनाई? उधर भी कुछ भगवान थे क्या? उसने कहा महाराज पता नहीं, आपको 2000 रुपए का बूट पहन के आया इसलिए देख लेता था, कोई उठा तो नहीं ले गया। तो भगवान से कहता त्वमेव माता और बूट से कहता च पिता त्वमेव। विनोद की बात है। निवेदन ये करना चाहता हूं कि जब प्रार्थना के क्षण हो उस समय रिक्त होने का प्रयत्न करिए। परमात्मा का स्मरण करना उतना कठिन नहीं है, जगत का विस्मरण करना बहुत कठिन। इसलिए जगत की विस्मृति कैसे हो, सबका प्रश्न है कि जब हम भजन करने बैठे तो मन बड़ा चंचल होता है। आज भी एक बड़े अधिकारी आए थे, प्रातःकाल भी एक सज्जन मिले थे। मैंने कहा इसमें तो निराश होने की बात इसलिए नहीं कि आप कभी कहीं यात्रा करते हैं, चाहे प्लेन से चाहे ट्रेन से, कोई आपका सहयात्री होता है, आप उससे बात करते हैं, 4-5 घंटे बैठते हैं, बाद में मैत्री घनी होने लगती है, एक दूसरे से विजिटिंग कार्ड का एक्सचेंज होता है, वो अपना परिचय पत्र देता है, आप उसको देते हैं। 2-4 महीने के बाद कभी अपने कार्ड देखने लगे तो उसे याद आता है, मोबाइल पे फोन करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। मैंने कहा यदि 4 घंटे में आपने किसी से मैत्री की तो वो शेष रहती है, और वो कभी आपको प्रेरणा करती है कि हम अपने मित्र से बात करें। लेकिन मेरे भाई बहन, आप 84 लाख योनियों में आए हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ संबंध हुआ होगा, वे सब आपके मन पर बैठने का प्रयत्न करते हैं। तो आप चिंता मत करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरे मन के पास जब मैं पूजा करता हूं तब ना आए। अभी मैं कहीं गया था तो कुछ ऐसा कोई केमिकल निकला है कि उसकी रेखा खींच दें तो उसके पास में कीड़ी नहीं आती। उसका नाम भी किसी ने लक्ष्मण रेखा रख दिया, और वो लक्ष्मण रेखा खींच देने के बाद में वो कीड़ी और छोटे छोटे कीट पतंग आते नहीं। कोई हरिद्वार लेके आया था, मेरे भोजनालय में भी उसने लगाया, तो मैं देख के बड़े आश्चर्य में पड़ गया। लेकिन अध्यात्म ढूंढता हूं ना प्रतिपल। मैंने कहा भगवान बड़ी कृपा की आपने, वैज्ञानिकों ने लक्ष्मण रेखा बनाई, आप भजन करते समय लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए कि संसार की वस्तुओं अब तुम मेरे पास मत आना। और लक्ष्मण की रेखा का मतलब प्रपन्न हो जाना, परमात्मा के चरणों में प्रपन्न हो जाना। जब प्रपन्न हो जाएंगे तो आप जुड़ जाएंगे ईश्वर के साथ, संयुक्त हो गए, आपने उनको पकड़ लिया। और एक बार परमात्मा को कोई पकड़ ले अथवा परमात्मा किसी को पकड़ ले तो छूटता नहीं।